नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ 2026 में टाटा नेक्सॉन खड़ी है प्योर प्लस एस, वो भी सीएनजी मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। टियागो और पंच में तो एएमटी आ चुका है, बट अभी नेक्सॉन में आपको सीएनजी में एएमटी ट्रांसमिशन नहीं मिलता। प्योर प्लस एस है, 9,99,000 एक शोरूम कॉस्ट करती है। ऑन रोड कहीं ना कहीं ये गाड़ी 11,22,000 आपको फरीदाबाद के अंदर ऑन रोड कॉस्ट करेगी, अगर मैं बात करूँ रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ। अब इस प्राइस सेगमेंट पे अगर हम बात करें गाड़ी के फीचर्स के बारे में, पहले गाड़ी देख लो। गाड़ी जो है अपने साथ खड़ी है मोनोटोन में है, डेटोना ग्रे कलर के अंदर है। डेटोना ग्रे कलर है, अच्छा खासा 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है गाड़ी के अंदर। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। अब बात करें फीचर्स की, तो की देख लो। सबसे पहले कुछ इस तरह की की मिलेंगी, दो आपको, एक फिजिकल की नॉर्मल मिलेगी, एक फ्लिप की मिलेगी। टाटा का लोगो, इस की में सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक, और ये प्रेस करोगे तो यहाँ आपका लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसमें आपको DRLs मिल जाते हैं, यही पॉइंट टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेंगे। और नीचे देखोगे तो आपको LED बेस रिफ्लेक्टर हेडलैम्प सेटअप मिलेगा। जो लेफ्ट वाला है वो लो बीम के लिए है, और जो राइट साइड वाला ऑन होगा वो मैं एक बार ऑन करके दिखाऊंगा, वो हाई बीम के लिए होगा। 2 पॉइंट इसके अंदर दिए गए। बाकी DRLs हैं, यहाँ टाटा का लोगो, ग्लोसी ब्लैक ग्रिल दी गई है, लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में आपको मिलेगी। आपको सी थ्रो पास मिलेंगे इस जगह पे। फॉग लैम्प हाउसिंग मिलेगी यहाँ पे। फॉग लैम्प आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से परचेज करके लगवा सकते हो। और नीचे सी थ्रो पास यहाँ पे बने हुए। यहाँ टाटा की बैजिंग है, ग्रिल पूरी ब्लैक मिलेगी। जो बोनट भी है कुछ इस तरीके से आएगा। रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाएंगे, कोई आपको रेन सेंसिंग वाइपर फ्रेमलेस वगैरह नहीं मिलेंगे, नॉर्मल वाइपर मिलेंगे। सीएनजी की बैजिंग मिलेगी फ्रंट और रेयर विंडशील्ड के ऊपर। वहीं साइड प्रोफाइल पे होगा, अच्छा हेडलैम्प सेटअप इसका बाई फंक्शनल आपको मिलेगा। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पे देखोगे, स्टील रिम्स मिलेंगे, ब्लैक स्टील रिम्स मिलेंगे, सिल्वर व्हील कैप्स के साथ। क्लैडिंग मिलेगी फेंडर पे एक अच्छी खासी रेशो में। लोअर डोर्स पे भी कुछ क्लैडिंग दी गई है, रनिंग बोर्ड के ऊपर भी क्लैडिंग का पार्ट आपको मिलेगा। ए पिलर मैट ब्लैक में है, ORVM पियानो ब्लैक में मिलेंगे आपको विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, जो कि लॉक के साथ फोल्ड होंगे और अनलॉक के साथ अनफोल्ड। मैं लॉक करूंगा तो आप यहाँ देखोगे ORVM फोल्ड हो गए हैं, और अनलॉक करूंगा तो ORVM आपके यहाँ अनफोल्ड हो जाएंगे। ये वेलकम फीचर आप बोल सकते हो। ऑटो है, बाकी इसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल अंदर से भी आपको ये मिलेंगे। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVMs मिलते हैं। ए पिलर मैट ब्लैक में है, BC भी मैट ब्लैक में है। बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलेंगे। ड्राइवर साइड चाबी की जगह मिलेगी, कोई आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह नहीं मिलेगा। इंटीग्रेटेड रूफ रेस मिल जाते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। बाकी क्वार्टर पैनल पे भी ऊपर ब्लैक टेपिंग जैसा कुछ पार्ट देखने के लिए आपको मिलेगा। देखो, जैसे गाड़ी से ज़्यादा देर में दूर रहूँगा तो गाड़ी अपने आप लॉक हो गई है। फ्रंट डिस्क रियर ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। टायर साइज़ की बात करूँ तो टायर साइज़ यहाँ आपको 195/60/16 का टायर साइज़ इसके अंदर मिलेगा। 195/60/16 कि रियर टायर आर्च पे भी क्लैडिंग दी गई है। वही जब हम रियर लुक पे आते हैं तो मैं एक बार फिर से लाइट ऑन करूँगा। कनेक्टेड नहीं है, ये रिफ्लेक्टर का पार्ट है। बाकी टेल लैंप मिल जाएगा आपको, नीचे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं। ICNG की बैजिंग, ये आपका टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट के लिए काम करेगा। बीच वाला पॉइंट है, यहाँ ICNG की बैजिंग मिलेगी। यहाँ नेक्सॉन की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इस जगह पे मिलेगा आपको। प्लेन विंडशील्ड है, CNG की बैजिंग दी गई है, और वाइपर वगैरह नहीं है। बाकी स्पॉइलर कुछ इस तरीके का मिलेगा। जो रिवर्स लाइट है वो आपको कहाँ पे दी गई है? रिवर्स लाइट वाला पॉइंट आपका नीचे की साइड पॉइंट करा हुआ है, क्योंकि गाड़ी का रियर लुक भी आप देख सकते हो। रिवर्स कैमरा यहाँ पे दिया गया है। जो CNG फिलअप पॉइंट है वो आपको यहाँ मिलेगा अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। की मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इसमें चलो बूट स्पेस से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मैं इसका बूट गेट ओपन करूँगा, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक बटन दिया है या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। ये हमें आगे से ही, ये अंदर से ही बूट स्पेस आपका ओपन करना होगा। कहाँ पे बूट स्पेस बटन है वो अंदर चल के दिखाऊंगा। बाकी इसमें कोई इलेक्ट्रिक बटन नहीं दिया गया। यहाँ आपको बूट स्पेस मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है 300+ लीटर्स का। यहाँ पे हुक्स दिए गए हैं दोनों तरफ। यहाँ 30 लीटर वाटर कैपेसिटी के 2 CNG सिलेंडर मिल जाते हैं आपको, और स्पेयर व्हील भी है। स्पेयर व्हील आपको नीचे मिलेगा
यहाँ देखो लिखा हुआ है लिफ्ट दिस फ्लोर एंड एक्सेस टू किट बैग फ्रॉम हेयर। ये किट बैग है, यहाँ टूल्स मिल जाएंगे इसके अंदर और स्पेयर व्हील आपको यहाँ नीचे इसका मिल जाएगा। बाकी 300 समथिंग लीटर का 300 प्लस ही बैठेगा ये, 300 लगा लो, 300 लीटर का आसपास का बूट स्पेस इसमें मिल रहा है हमें। और 3-3 किलो वेट हैंग करने के लिए और पार्सल ट्रे के लिए भी जगह दी गई है। तो इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं सेकंड रूम में। तो जैसे ही मैं डोर ओपन करूंगा तो यहाँ आप देखोगे ब्लैक और कुछ वाइट हीट ट्रीटमेंट है, बेज नहीं बोल सकते, वाइट और कुछ डिजाइनिंग इस पे बनाई हुई है, कुछ दाने दाने जैसे हैं। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ग्लास अप डाउन करने के लिए, नीचे ट्विटर की जगह दी है, वो मिलता है नहीं मिलता मैं आगे आपको बताऊंगा। स्पीकर है, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है। यहाँ पीछे 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं सेकंड रो में। बेंच सीट मिलेगी, 60-40 रेशो में सीट नहीं है। 2 AC वेंट्स हैं यहाँ पे, सनरूफ मिल जाएगा सिंगल पैनल, और डोर पर था ये ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है पैनल पे। और लाइट वगैरह आपको आगे ही मिलेगी, पीछे कोई लाइट वगैरह नहीं दी गई। चलो चलते हैं ड्राइवर सीट पे एक बार। तो मैं जैसे यहाँ ड्राइवर डोर ओपन करूँगा तो आप यहाँ देखोगे कि वही जो मैंने अभी आपको पीछे ट्रीटमेंट दिखाया ब्लैक और कुछ ऑफ वाइट टाइप का विद डिजाइनिंग। चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन मिलेगा। यहाँ विंडो लॉक के लिए यहाँ पे विंडो लॉक के बटन्स दिए गए, ठीक है, जिसे चाइल्ड लॉक भी आप बोल सकते हो। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए, ये ORVM फोल्ड करने के लिए नीचे पुश करना होगा और एडजस्ट करने के लिए दोनों तरफ रोटेट करके एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट सेलेक्ट करके। अम्ब्रेला स्पेस है, वाटर बॉटल स्पेस दिया गया है और यहाँ रिफ्लेक्टर भी है। अच्छा, सेकंड रो वाली डोर्स में कुछ है रिफ्लेक्टर वगैरह, यहाँ कोई रिफ्लेक्टर वगैरह नहीं है, इसमें रिफ्लेक्टर दिया गया। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, डुअल टोन में सीट है, कॉर्नरिंग एयर बैग्स दिए गए हैं यहाँ पे। यहाँ आपका फ्यूल लाइट खोलने के लिए, यहाँ बोनट खोलने के लिए, ऊपर आप देखोगे वही ट्रीटमेंट है, कुछ मैट्रिक डिजाइन टाइप दिया गया और यहाँ वाइट। जो चाबी लगाने की जगह है वहाँ पे भी सराउंडिंग लाइट दी गई है। चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार। तो भाई अब बैठ चुका हूँ मैं टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस S CNG मैनुअल ट्रांसमिशन की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से आप ड्राइवर फ्रंट भी देख लो, डैशबोर्ड व्यू किस तरह का आता है वो भी आप देख सकते हो। हम बात करेंगे स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम मिलेगा आपको। अब देखो मैंने इससे पहले आपको और भी गाड़ियाँ दिखाई है, टैगो भी दिखाई है, पंच भी दिखाई है, मोस्टली आपको यही स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा। हैरियर, सिएरा और सफारी में जाके कहीं स्टीयरिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अपर वेरिएंट्स में जाके वो चेंज हो जाता है, 4 स्पोक मिलने से वो हो जाते हैं। बाकी स्टार्टिंग वेरिएंट्स में आपको यही सेम स्टीयरिंग देखने के लिए मिलेगा टाटा की मोस्टली गाड़ियों में। फैमिलियर स्टीयरिंग है ये टाटा का, और स्टीयरिंग फ्लैट बॉटम है। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिल जाती है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन तो नहीं दिया गया। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पे दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है, कोई रैप नहीं मिलेगा, डिजिटल स्टीयरिंग मिलेगा 2 स्पोक के अंदर, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ कुछ ब्लैक ट्रीटमेंट मिलेगा, स्मोक ब्लैक भी और पियानो ब्लैक फिनिश भी। इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो जब ऑन करूंगा यहाँ दिखाऊंगा क्या क्या कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। एयरबैग टोटल 6 मिलेंगे बेस वेरिएंट से आपको, आप वहीं यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ आपका बाई फंक्शनल हेडलैम्प के कंट्रोल्स हैं। ये आपका हेडलाइट लेवलर दिया गया। यहाँ आपका रेंज सेंसरिंग वाइपर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, मैंने बाहर बताया था नहीं बताया था, बट रेंज सेंसरिंग वाइपर इसके अंदर आपको मिलेंगे। वहीं मीटर जब आप देखोगे, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा, ये देखो एसेसरीज मोड मैंने इसका ऑन करा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे स्टीयरिंग पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स है, वॉइस कमांड के लिए, फोन डिस्कनेक्ट करने के लिए, ये कॉल रिसीव करने के लिए, फोन उठाने वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए, म्यूट के लिए, ट्रैक चेंज करने के लिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए, ये वॉइस कमांड के लिए। यहाँ पे मीटर के कंट्रोल्स दिए हुए हैं और बीच में टाटा का लोगो, एयरबैग इसमें आपको 6 मिल जाता है। मीटर देखोगे, मीटर में एक बार फिर से ऑन ऑफ कर देता हूँ क्योंकि जब आप देखोगे जब ही समझ पाओगे। ये टैकोमीटर है, यहाँ इन पेट्रोल गेज है, ये CNG गेज है, बीच में एक MID दी गई है जिसमें CNG मोड एक्टिव लिखा हुआ फिलहाल आ रहा है। ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो, ऑडियो दिख जाएगा। ये जो कंट्रोल है ये काम करेगा आपका, यहाँ से आप टाइम वगैरह भी सेट कर सकते हो। बाकी मीटर कुछ इस तरह का मिलेगा। ऑटो हेडलैम्प है तो यहाँ लाइट्स ऑन हो गई अभी, पर हम इसे ऑफ करेंगे। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट दिए गए, कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। बॉनेट व्यू आता है इसके अंदर, हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है तो थोड़ा और बेटर हो सकता है, बाकी प्रॉपर पूरा बॉनेट तो आप नहीं देख पाओगे। यहाँ आपको स्क्रीन मिल जाएगी 10 इंच की, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिलेगा विद 4 स्पीकर्स, और बाकी एप्स वगैरह मिल जाती हैं। और अगर रिवर्स कैमरा क्वालिटी देखनी है इसकी
तो रिवर्स कैमरा क्वालिटी हम अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखो, कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी मिलेगी विद गाइडलाइंस। काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी इसकी है, ठीक है। और ये फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए है क्या ये? अच्छा, ये सेंसर्स की बीप वॉल्यूम कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हो। बाकी एसओएस वगैरह इसमें अच्छा मिल जाता है। और स्क्रीन कुछ इस तरह की है। 2 एसी वेंट्स है, अंदर कुछ ट्रीटमेंट दिया गया है सिल्वर, जैसे कुछ डल क्रोम टाइप का। यहाँ कुछ वाइट ट्रीटमेंट है, यहाँ कुछ रग्ड फील जैसा मिलेगा, यहाँ भी स्ट्रिप है। यहाँ पे आपको एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे मैनुअल, और ये एयर रिसर्कुलेशन के लिए, बाकी एसी कंट्रोल्स है। पेट्रोल सीएनजी स्विच करने के लिए बूट स्पेस आपका यहाँ से ओपन होगा। कोई इलेक्ट्रिक गेट टेल गेट पे कोई इलेक्ट्रिक बटन नहीं दिया गया है, यहाँ से आपका बूट स्पेस ओपन होगा। सीएनजी पेट्रोल स्विच करने के लिए हैजार्ड लाइट के लिए यहाँ आपका 12 वोल्ट का आउटपुट है, जो यूएसबी के लिए और ऑक्स के लिए भी पॉइंट आप बनवा सकते हो। 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा कुछ इस तरह के गियर लीवर के साथ। और यहाँ भी स्पेस है, की वगैरह कैरी कर सकते हो। अगर आपके पास इसमें तो की आपकी लगेगी तो यहाँ कैरी नहीं कर सकते। छोटा मोटा कोई सामान आप यहाँ डाल सकते हो। अगर कोई एक्स्ट्रा की वगैरह है तो वो कैरी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ड्राई मोड्स के बटन मिलते हैं, कंट्रोल मिलते हैं अपर वेरिएंट्स में। यहाँ ओपन करोगे 2 कप होल्डर्स इसके नीचे मिल जाएंगे आपको, बट 2 कप होल्डर्स नहीं, बट स्पेस कुछ ऐसा ही बना हुआ। पार्सल ट्रे मिलेगा, पार्सल ट्रे बोल रहा हूँ, जो आर्म रेस्ट है ये सॉफ्ट टच में है, स्लाइडेबल तो नहीं दिया हुआ, बाकी सॉफ्ट टच में दिया हुआ। और ये कुछ इस तरह की स्टोरेज इसके अंदर आपको मिल जाएगी। वहीं जब ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे तो कुछ इस तरह की स्टोरेज आपको मिलेगी। यहाँ पे ईस्टर एग बना हुआ है, एक टाइगर। 2 कप होल्डर यहाँ पे बनाए हुए हैं, और मोबाइल वगैरह भी यहाँ पे आप रख सकते हो। बाकी ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVMs है, यहाँ वाइट लाइट मिलेगी। ये आपका सनरूफ खोलने के लिए सिंगल पैनल जो सनरूफ मिलता है मैंने खोला हुआ है, सिंगल टच पे ये बंद हो जाएगा, और कर्टन भी इसका बाहर की साइड आ जाएगा। कर्टन आपको वैसे ऐसे बंद करना होगा, इसका जब बंद करोगे, खोलने के लिए आप इसे इसके साथ खोल सकते हो। जब सनरूफ ओपन करोगे तो यहाँ कर्टन भी इसके साथ निकल जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा जाके। बाकी जब बंद करोगे तो ये इस तरीके से ये आपको बंद करना होगा। यहाँ पे वेंटी मिरर मिल जाएगा, सनवाइजर में लाइट वगैरह नहीं है, बाकी वेंटी मिरर दिया गया है। और को ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर खाली मिलेगा। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे मैं इसका इंजन कैबिनेट ओपन करता हूँ, आपको इंसुलेशन पैडिंग दी गई है। यहाँ आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज सीएनजी में इंजन मिल जाता है। टर्बो चार्ज मिलेगा, जो कि 99 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। फ्रंट व्हील ड्राइव है, 6 स्पीड का ट्रांसमिशन इसके साथ आपको मिल जाता है। ये था टाटा नेक्सॉन प्योर प्लस S ICNG का इंटीरियर एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।